कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता है उसका कभी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसीलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। किंतु आत्मा स्थिर है। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न ही उसे अग्नि जला सकती है। उसे जल नहीं गला सकता, न ही उसे वायु ही सुखा सकती है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुम ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। जो कुछ मिला भगवान से मिला, जो कुछ दिया भगवान को ही दिया। इस बात पर विश्वास रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सब त्याग दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि विचलित होती है, और जब बुद्धि का विचलन होता है तो तर्क करने की क्षमता क्षीण हो जाती है, और जब तर्क करने की क्षमता क्षीण हो जाती है तो मनुष्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए क्रोध से बचना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे मनुष्य का मन उसकी शत्रु की भांति कार्य करता है, और धीरे धीरे व्यक्ति गलत मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। लगातार प्रयत्न करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करना सरल भी है और दुष्कर भी। यदि मनुष्य धीरमति और दृढ़ निश्चय वाला हो तो वो सरलता से अपने मन को वश में कर सकता है, और यदि मनुष्य की मति धीर नहीं तो वो दृढ़ निश्चयी नहीं होगा। ऐसा मनुष्य जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। परमात्मा में विश्वास से, धर्म में विश्वास से, सत्य में विश्वास से मनुष्य दृढ़ निश्चयी हो सकता है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों से भाग नहीं सकता। कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसीलिए सदैव शुभ और अच्छे कर्म करो। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सदैव सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। ये संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यहाँ कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। हमारे शरीर की अवस्थाएं भी स्थायी नहीं है। फिर सुख और दुख स्थायी कैसे हो सकते हैं? मनुष्य को सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। सुख और दुख एक ही चक्र के 2 अर्ध भागों के समान है, और ये चक्र चलता रहता है, चलता ही रहता है। मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म और कर्तव्य समझकर करे तो ये निष्काम कर्म है।
फल तो अवश्य मिलेगा, परंतु मनुष्य इस फल को विधान की इच्छा समझकर ही स्वीकार करे। ज्ञानी पुरुष इसी योग को अपनाकर ही कर्म योगी बन जाते हैं। जो मनुष्य फल की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्म करते हैं, उनका मन कर्म और कर्तव्य में विचलित हो जाता है। इसीलिए कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। न किसी के मरने का शोक करो, न किसी के साथ नाता टूटने का दुख मनाओ। जिसे तू समझता है कि तेरी मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। थोड़े ही दिनों बाद उन रोने वालों को तू हंसता खेलता देखेगा। मित्र 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी इससे अधिक रोती है, माता सबसे अधिक रोती है, परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आंखों में फिर नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है और न ही कोई तत्व है। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। जो अज्ञानी है, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं, संशय करते हैं, वो तो नष्ट हो ही जाते हैं। उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। संशय को त्याग कर तुम्हारे भीतर जो मुनि बैठा है, उसे जगाओ और ज्ञान योगी बनो। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूं। दोस्तों, जब भी मन परेशान हो, जब भी कोई राह नजर न आ रही हो, जब भी सलाह की जरूरत हो, जब सत्य जानना हो, जीवन को जानना हो, अपने अस्तित्व को जानना हो, तो गीता पढ़ लिया करो। गीता पथ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। गीता से बेहतर कुछ भी नहीं। बार बार गीता पढ़िए। हर बार जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। हर बार कुछ नया सीखोगे। जीवन जीने की कला है गीता। पथ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ है।